इमेटिक्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फार्माकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है इमेटिक्स। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है तो ट्राई करूंगी कि 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन, मेमोरी ट्रिक और आपका बोनस पॉइंट्स के साथ कंप्लीट करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्स कंसेप्ट्स कोच का आज का हमारा फार्माकोलॉजी सीरीज का सेकेंड टॉपिक है इमेटिक्स। इमेटिक्स ये वर्ड इमेसिस से लिया गया है और मेडिकल टर्म में इमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग, यानी कि ये ड्रग्स मदद करता है वॉमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए या वॉमिटिंग को करने के लिए। अब यही सोच रहे हो ना कि वॉमिटिंग करवानी ही क्यों है। वॉमिटिंग हमारे शरीर का बहुत ही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिससे कोई भी टॉक्सिन्स या पॉइजन जो हमारे पेट में एंटर कर गया हो उसे बाहर निकाला जा सकता है। और यही रीज़न है कि अगर किसी पेशेंट ने जहर खा लिया हो तो उनके लिए हम वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं, और यही इंडिकेशंस है आपके इमेटिक्स की। तो इमेटिक्स यूज़ किया जाता है हमारे पॉइजनिंग केसेस में। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसके मैकेनिज्म आपके वॉमिटिंग से मिलता जुलता होता है। तो इसमें ब्रेन की 2 जगह स्टिमुलेट होती है। पहला है आपका वॉमिटिंग सेंटर जो मेडुला में होता है, और उसी के नीचे आपका दूसरा सेंटर है जो कि है आपका CTZ यानी कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। CTZ ये रिसेप्टर्स है जो बेसिकली किसी भी इरिटेटिंग सब्सटेंस या टॉक्सिन के वजह से एक्टिवेट होते हैं। तो ये ब्लड में टॉक्सिन को आइडेंटिफाई करके अपने आप ही स्टिमुलेट हो जाते हैं और फिर वो आपके वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। वॉमिटिंग सेंटर जैसे ही स्टिमुलेट होता है वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने का मैसेज भेज देता है, जिससे कि जो भी पेट में पॉइजनस सब्सटेंस है वो बाहर निकल सके। अब इमेटिक के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। डायरेक्टली CNS पर एक्ट करने वाले, CNS एक्टिंग, गैस्ट्रिक इरिटेंट्स और या फिर दोनों। अब चाहे वो कहीं पर भी एक्ट करे, अल्टीमेटली वॉमिटिंग सेंटर जो है वो स्टिमुलेट होना ज़रूरी है अगर वॉमिटिंग इंड्यूस करनी है तो। अब वॉमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये भी याद रख लेना। तो इसके लिए बहुत ही शॉर्ट निमोनिक है SDMH। S से सीरोटोनिन, D से डोपामिन, M से मस्करिनिक और लास्ट है आपका हिस्टामिन। अब इनके ड्रग्स में हम 2 ड्रग्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, वो है एपोमॉर्फिन और दूसरा है एपिकाक्वाना। तो सबसे पहला है एपोमॉर्फिन जो आपके मॉर्फिन से डिराइव किया हुआ सब्सटेंस है। अब मॉर्फिन एक ओपियोइड है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो सब्सटेंस है वो डायरेक्टली आपका CNS एक्टिंग ड्रग है। ये 6 mg सबक्यूटेनियस या IM दिया जाता है और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर वॉमिटिंग इंड्यूस कर देता है। अब ये मॉर्फिन से डिराइव किया हुआ ड्रग है तो ऑब्वियस सी बात है कि ओपियोइड के सारे ही साइड इफ़ेक्ट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, साइकोसिस, ये सब देखने को मिलता है, और यही रीज़न है कि ये बहुत ही कम यूज़ में आता है। अब बात करते हैं इपेकाक्वाना की, जो आपके कैरेपिचिया इपेकाक्वाना प्लांट से लिया जाता है। ये पोर्तुगीज वर्ड है जिसका मतलब होता है रोड साइड सिक मेकिंग प्लांट। अब वैसे ये बहुत ही सेफ ड्रग माना जाता है। ये सिरप फॉर्म में आता है, 15 से 20 ml दिया जाता है, और वॉमिटिंग थोड़ी लेट प्रोड्यूस करता है इन द सेंस कि ये 15 मिनट में ही असर दिखाता है। ये बच्चों में भी यूज़ किया जा सकता है और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को साफ़ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है लेथार्जी, यानी बहुत ही थकावट महसूस होना, और यही रीज़न है कि पेशेंट को एस्पिरेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब थकावट में अगर पेशेंट को वॉमिटिंग इंड्यूस किया है तो ऑब्वियस ये बात है सारे ही मसल्स जो है थक चुके हैं, तो उस वजह से पेशेंट जो है एस्पिरेट कर सकता है। यही रीज़न है कि ये अब कम यूज़ में आता है। उसी के साथ साथ ये ड्रग आपके पॉइजनिंग के बाकी ट्रीटमेंट के साथ भी इंटरफियर करता है, जैसे चारकोल वगैरह का काम जो है वो कम कर देता है। अब ये ड्रग जो है वो बुलिमिया पेशेंट जो है वॉमिटिंग इंड्यूस करने के लिए भी मिसयूज़ कर सकता है, तो यही रीज़न है कि अब ये कम इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं आपके इमेटिक्स के कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। अनकॉन्शियस या कोमाटोस पेशेंट्स को हम इमेटिक्स नहीं देंगे क्योंकि पेशेंट को एस्पिरेशन का रिस्क रहता है। किसी भी एसिड या कॉस्टिक पॉइजनिंग में हम इमेटिक्स नहीं देते हैं, और वो इसलिए क्योंकि पेशेंट जब वॉमिट करेगा तो वही सब्सटेंस वापस से पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को जला देगा। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, केरोसिन पॉइजनिंग में हम कभी भी इमेटिक्स नहीं देते हैं।
और वो इसलिए क्योंकि पेशेंट उसी केरोसिन पर एस्पिरेट कर देगा, जिसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उससे अच्छा है कि वो पेट में ही रहे और वहाँ पर हम उसको ट्रीट करें। तो ये थे आपके इमेटिक्स। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो और ये आपके लिए यूज़फुल भी हो। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।